DPSK is a type of phase shift keying only. Like in last lecture we studied about BPSK, binary phase shift keying. उसमें हम लोग क्या करते थे कि बेस्ड ऑन द बिट रिसीव्ड हम लोग फेज शिफ्ट कर रहे थे, राइट? सो यहाँ पर भी हमारा फेज शिफ्टिंग ही होगी. अगेन वी हैव टू shift our phase, but instead of doing one to one with the message signal, we will shift the phase related to the previous signal element. मीनिंग कि हम क्या करेंगे, जैसे 1010 आपका है, सो हम डायरेक्टली ये नहीं देखेंगे कि 1 है तो हम फेज शिफ्ट करें या ना करें, 0 है तो हम फेज शिफ्ट करें या ना करें, लाइक वी वर डूइंग इट इन द केस ऑफ बीपीएसके. ऑलराइट, जैसे 1 के केस में हम लोग नहीं कर रहे थे, 0 के केस में हम लोगों ने किया था फेज शिफ्ट. एंड यू कैन डू ऑपोजिट ऑल्सो, वो डिपेंड करता है आप किस टाइप का मेथड यूज करना चाहते हैं. बट वहां पर 1 to 1 मैपिंग थी. सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू चेक आर प्रीवियस सिंबल और मैसेज फर्स्ट. उसके रिस्पेक्ट में हम फेस शिफ्ट करेंगे या नहीं करेंगे. ठीक है. सो हियर व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट यू हैव टू चेक योर प्रीवियस स्टेट. प्रीवियस जो आपका सिंबल है, प्रीवियस जो मैसेज है, उसको आपको चेक करना है. देन ओनली यू विल बी able to decide the output whether you have to shift the phase of your output wave or not. All right. So in DPSK, the phase of the modulated signal will shift relative to the previous signal element. This is very important. The signal phase follows the high or low state of the previous element. And this DPSK technique requires a reference oscillator. तो यहाँ पर एक हम रेफरेंस ऑसिलेटर, मतलब एक हम रेफरेंस सिग्नल पहले देंगे. बेस्ड ऑन दैट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट आवर आउटपुट सिग्नल. डोंट वरी, इट विल गेट क्लियर इन अ व्हाइल. So why I have included these lines is because आप अगर इसको different sources से पढ़ोगे, DPS के आप किसी बुक से पढ़े या कहीं आप इंटरनेट पे देखें, यूट्यूब पे देखें, so there are different methods. ऐसा नहीं है कि कोई वन ट्रू एंड टेस्टेड मेथड है वही काम करता है. डीपीएसके के डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं, बट सब मेथड्स में कॉमन क्या रहेगा कि बेस्ड ऑन प्रीवियस आप अपना आउटपुट डिसाइड करोगे, तो जो करंट आउटपुट है. बट कैसे करना है, किस प्रीवियस बिट को लेना है, ठीक है, और आप अगर प्रीवियस बिट हमारा सेम है तो हमें फेज शिफ्ट करना है या नहीं करना है, अगर डिफरेंट है तो फेज शिफ्ट करना है या नहीं करना है. सो ऑल दोज थिंग्स कैन वेरी. तो यहां पर मैं एक पर्टिकुलर टेक्निक डिस्कस कर रहा हूं विच इज द करेक्ट टेक्निक फॉर डीपीएस के. बट यू मे फाइंड कि किसी और सोर्स में कोई और टेक्निक यूज की है. जैसे अगर मैं यहाँ पर 0 पे शिफ्ट नहीं कर रहा हूं, अगर मेरा प्रीवियस सिंबल करंट सिंबल से सेम है, सो मे बी आई विल नॉट शिफ्ट माई फेस. दूसरा कोई टेक्निक है वो शिफ्ट कर सकता है. So it depends on what kind of technique you are using. But one common thing that will be that you have to decide the output based on the previous symbol. Okay. So let us look at the DPSK modulator here. हम इस पूरे टॉपिक को दो पार्ट्स में करेंगे. सबसे पहले हम डीपीएस के मॉड्यूलेटर को अंडरस्टैंड कर लेते हैं और एक दो बिट्स मैसेज के हम देख लेंगे भेजकर कि कैसे आपका डीपीएसके का आउटपुट आ रहा है. ऑलराइट. सेकेंड पार्ट हमारा क्या होगा, वी हैव टू डू अ न्यूमेरिकल लाइक दिस विच आई हैव शोन बिलो. सो न्यूमेरिकल मतलब आपको कोई मैसेज स्ट्रीम दे दी गई है, बिट स्ट्रीम दे दी गई है, एंड यू हैव टू कैलकुलेट द आउटपुट कि आउटपुट में आपका फेज शिफ्ट होगा या नहीं होगा. फेज शिफ्ट किसका होता है, ऑब्वियसली हमारे कैरियर सिग्नल का होता है. ठीक है. सो आपके दोनों टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आ सकते हैं. यू कैन गेट अ क्वेश्चन फॉर मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन ओनली, जिसमें आपको सिंपली एक्सप्लेन करना होगा मॉड्यूलेशन क्या है, डीमॉड्यूलेशन क्या है, यूजिंग दीज ब्लॉक डायग्राम्स जो भी हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. और आप एक बिट अपना एग्जाम्पल दिखाकर एक्सप्लेन कर सकते हैं. सेकेंड टाइप क्वेश्चन कैन बी अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन. यू हैव बीन गिवन अ बिट स्ट्रीम एंड यू हैव टू शो व्हाट विल बी द आउटपुट डीपीएस के वेव, या आपके पास डीपीएस के वेव दे दी गई है, इनकमिंग डीपीएस के सिग्नल,
and you have to try to demodulate it and get back the message stream. All right, so we are going to do this topic in two parts. So सबसे पहले हम इसका मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन देख लेते हैं. मॉड्यूलेशन के साथ हम न्यूमेरिकल का मॉड्यूलेशन पार्ट भी देख लेंगे एंड डीमॉड्यूलेशन के साथ हम डीमॉड्यूलेशन का भी पार्ट देख लेंगे. ऑलराइट, सो लेट अस स्टार्ट विद द मॉड्यूलेटर फर्स्ट. सो यू कैन सी हियर मॉड्यूलेटर कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ओनली यू हैव टू अंडरस्टैंड इट. प्रीवियस टेक्निक्स के जैसा ही है. सो वी आर हैविंग द इनकमिंग सिग्नल बीके एंड एज आई एक्सप्लेन्ड ये आपका जो डीके आउटपुट है, डीके वेल इट्स नॉट एग्जैक्टली द आउटपुट. आपका आउटपुट जो फाइनल है वो एसटी है, बट डीके इज द आउटपुट ऑफ दिस कंपैरिजन दैट यू आर गोइंग टू डू विद द प्रीवियस बिट. ठीक है, तो आप कंपैरिजन करेंगे प्रीवियस बिट के साथ. सो प्रीवियस जो आपका आउटपुट होगा उसको कंपेयर करके आप अपना नया आउटपुट देखेंगे. ऑलराइट, दिस यू हैव टू रिमेंबर. सो यू कैन सी हियर मैंने डीके इस एनकोडर का आउटपुट यहां पर मैंने लेबल किया है एंड यू कैन सी दिस डीके इज बीइंग फेड इनटू अ डिले जनरेटर विद बिट ड्यूरेशन टीबी, यानी 1 बिट डिले हो रहा है. सो वी आर गेटिंग डीके -1, यानी अगर मेरे पास दो बिट्स है 0 1 और मेरा करंट बिट 1 है तो मेरा प्रीवियस जो डिलेड बिट होगा 1 बिट डिले वो 0 रहेगा. ठीक है, सो दैट इज हाउ आई एम गोइंग टू कंपेयर इट विद द प्रीवियस आउटपुट बिट. ठीक है, सो बीके इज द इनपुट सिग्नल एंड प्रीवियस आउटपुट जो मेरा था दैट इज डीके -1. इन दोनों को मैं क्या कर रहा हूं, एक एनकोडर में फीड कर रहा हूं. सो एनकोडर एसेंशियली हियर इट इज XNOR ओनली. सो बेसिकली इट्स एन XNOR गेट, XNOR लॉजिकल ऑपरेशन लगा रहा है एंड वी आर गेटिंग द वैल्यू डीके. ठीक है, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था अलग अलग सोर्सेज में आपकी टेक्निक्स थोड़ी डिफरेंट हो सकती हैं. तो कहीं कहीं आपका एक्सॉर यूज करते हैं, कहीं आपका XNOR यूज करते हैं. ऑलराइट, सो यहाँ जो मैं टेक्निक यूज कर रहा हूँ दैट इज बेस्ड ऑन XNOR. अभी हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस हो सकता है. तो बेसिकली आपके बिट कॉम्बिनेशन का ही डिफरेंस रहेगा because XOR is exactly the opposite of XNOR. So here we are XNORing two signals BK and DK -1. Alright, so XNOR का आप लोगों को याद होगा द लॉजिक टेबल. अगर मेरे पास ऑपोजिट रहते हैं बिट्स, XNOR का जो इनपुट है अगर ऑपोजिट है देन यू गेट द वैल्यू ऑफ 0 एंड अगर सेम रहता है देन यू गेट द वैल्यू ऑफ 1. ठीक है, एक्सॉर का एग्जैक्टली ऑपोजिट है. एक्सॉर में हमारे पास डिफरेंट पे 1 होता है, ऑपोजिट पे 1 होता है और सेम पे 0 रहता है. सो XNOR इज एग्जैक्टली द ऑपोजिट. सो वी आर गोइंग टू यूज दिस XNOR लॉजिक टू फाइंड आउट डीके. ठीक है, सो इफ यू कैन सी हियर मैंने यहाँ पर डीके के कुछ वैल्यूज दिए हैं कि दिस इज माय मैसेज सिग्नल 0010010011 एंड सो ऑन. ठीक है, सो हम लोग पहले 2 बिट मैसेजेस देख लेते हैं एंड लेट्स सी हाउ योर मॉड्यूलेटर इज एक्चुअली वर्किंग एंड व्हाट काइंड ऑफ वेव इट इज प्रोड्यूसिंग. ठीक है, सो बीके इनिशियली मेरा 0 है, आप देख सकते हो जो मेरा फर्स्ट बिट मैसेज है. ओके, नाउ दिस हैज टू गो इनटू XNOR दैट इज द एनकोडर अलोंग विद डीके -1. राइट, लेकिन अभी जो मेरा डीके है ही नहीं, जब मैं पहली बिट भेज रहा हूं तो मेरा तो डीके है ही नहीं. सो दैट इज व्हाई आई हैव टू अज्यूम 1 डीके बिट हियर, जो कि मेरी डीके -1 होगी मेरे पहले बिट के लिए, इस बिट के लिए. ऑलराइट, सो बीके जो मेरा 0 है उसके लिए डीके -1 क्या होगा, आई विल हैव अ रेफरेंस बिट हियर. या आप 1 भी ले सकते हो या आप 0 भी ले सकते हो. दैट इज व्हाई इन द बिगनिंग आई मेंशन्ड दैट दिस टेक्निक रिक्वायर्स अ रेफरेंस जनरेटर और रेफरेंस ऑसिलेटर. मतलब मुझे एक अपनी रेफरेंस बिट लेके चलनी पड़ेगी इसमें, सो दैट आई कैन स्टार्ट प्रोड्यूसिंग डीके. तो यहां पर मैंने आपका जो रेफरेंस बिट लिया है
दैट इज 1। तो जब मैं पहले बिट की बात कर रहा हूं, पहले मैसेज बिट की बात कर रहा हूं, दैट इज 0, ये किसके साथ एक्सनॉर होगा? इट विल गेट एक्सनॉर विद 1 विच इज माई डीके -1। तो ये 1 एक्सनॉर 0 हुआ, राइट? सो what am I going to get? I'm going to get my dk as 0। ठीक है, सो इट आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। बिट मेरा 0 है, dk -1 मेरा क्या हुआ? 1। I'm ignoring, that is I'm sending them through this encoder block and I'm getting the value 0 as dk। ठीक है, तो अब ये देखो, अभी मैं आगे की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम जस्ट गोइंग टू मूव टू द सेकेंड बिट। सेकेंड मेरी जो बिट है दैट इज अगेन 0। अब इसके लिए dk -1 क्या होगा? ये पुराना वाला 0, ये वाला, दिस वन। ठीक है, डिले 1 बिट डिले हुआ, सो ऑब्वियसली dk -1 ये वाला 0 हुआ। सो सेकेंड बिट के लिए ये दोनों एक्सनॉर होंगे, सिंस दे आर सेम, दैट मींस 0 एक्सनॉर 0 मुझे क्या दे रहा है? 1 दे रहा है। तो अब मेरा सेकेंड बिट के लिए dk क्या आ गया? 1 आ गया। सो दिस इज हाउ योर प्रोसेस इज गोइंग टू टेक प्लेस। यू आर गोइंग टू एक्सनॉर योर बिट, जो करंट बिट मैसेज है, विद द प्रीवियस dk। ऑलराइट, सो यहां पर मेरे पास अगर आप देखो, दो बिट्स आ गए डीके के। अभी मैं सिर्फ दो मैसेज सिंबल्स कंसिडर कर रहा हूँ। 0 0 हमारे जो 1 एंड 2 से मैंने रिप्रेजेंट किया है, उसके लिए मेरे पास क्या आ गया है? डीके 0 एंड 1। तो अगर आप यहां पर देखो, मेरे पास डीके की दो वैल्यूज आई हैं, 0 एंड 1। इवन दो आपका जो मैसेज सिग्नल है वो सेम है, योर मैसेज सिग्नल हैज नॉट चेंज्ड, योर मैसेज सिग्नल हैज रिमेन्ड 0, बट स्टिल योर डीके हैज चेंज्ड। ठीक है, सो यू कैन सी हियर, अगर मेरे पास सेम मैसेज सिग्नल है विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट, ठीक है, तो जो मेरा नेक्स्ट 0 है दैट इज गेटिंग, नेक्स्ट जो डीके है दैट इज गेटिंग 1, और अगर ऑपोजिट है देन इट इज गेटिंग 0। तो ये मेरा डीपीएसके का कॉन्सेप्ट है, एंड बेस्ड ऑन दैट मुझे डीके मिल रहा है, राइट? तो मैंने देख लिया, अगर मेरे पास फर्स्ट बिट मैसेज 0 है और मेरा इनिशियल डीके 1 मैं लेके चल रहा हूं, तो मेरा जो नेक्स्ट डीके आएगा वो 0 आ रहा है, दिस वन। और जब सेकंड मेरा बिट मैसेज 0 है और डीके अभी भी 0 है, तो मेरे पास डीके क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। ठीक है, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, आई एम गोइंग टू सेंड दिस डीके थ्रू अ बाइपोलर एनआरजेड एनकोडर। ठीक है, मैंने यहां पर फेस रिलेशन भी लिखा है। अगर मेरा डीके 1 है, यानी मेरे पास डीके की वैल्यू 1 आ रही है, देन फेस शिफ्ट इज गोइंग टू बी 0, दैट मीन्स नो फेस शिफ्टिंग। And if I have dk as 0, then my phase shifting is going to be pi. ऑलराइट, तो देखो यहाँ पे मैंने फेस भी लिख दिया है, हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं सिर्फ दो बिट्स के लिए भी। सो अगर मेरे पास dk 0 आ रहा है दैट मीन्स फेस शिफ्ट इज पाई, एंड अगर मेरे पास dk 1 आ रहा है दैट मीन्स फेस शिफ्ट इज 0। ऑलराइट, सो बाइपोलर एनआरजेड एनकोडर में जब मैंने भेजा, तो 1 विल रिमेन 1, सबको पता ही है। ठीक है, so when this is 1 here and it is being fed to this product modulator, तो उस केस में एस टी मेरा क्या आएगा? जो मेरा यहाँ पर प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर इज नथिंग बट अ मल्टीप्लायर, तो 1 इंटू ए कॉस ओमेगा सी टी विल रिमेन ए कॉस ओमेगा सी टी, राइट? बट अगर मेरा जो आउटपुट है डीके दैट इज 0, तो 0 अगर मैं बाइपोलर एनआरजेड एनकोडर में भेजूंगा, तो आप लोगों को ध्यान होगा एनआरजेड एनकोडर में क्या होता है? 0 इज रिप्रेजेंटेड बाय अ माइनस एम्पलीट्यूड,
1 इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव एम्पलीट्यूड। तो 0 जब माइनस एम्पलीट्यूड से रिप्रेजेंट हुआ तो यहाँ पर क्या आएगा, -1 आफ्टर सेंडिंग इट थ्रू द बाइपोलर एनर्जेट एनकोडर फॉर 0। ठीक है, यहाँ पे मैं 0 भी लिख देता हूँ ब्रैकेट में जिससे कंफ्यूजन ना हो। नाउ व्हेन इट गोज थ्रू द प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर, what will be my output? In this case my output is going to be minus a cos omega ct, यानी ये एक्चुअली a cos omega ct plus pi है with a phase shift of 180 डिग्री और pi। ठीक है, सो यू कैन सी हियर कि अगर मेरे पास डीके 1 आ रहा है तो मेरे पास कोई फेज शिफ्टिंग नहीं होगी, और अगर मेरे पास डीके 0 आ रहा है देन देयर बी अ फेज शिफ्ट ऑफ पाई दैट इज 180 डिग्री। और यही हमने यहाँ पर टेबल में दिखाया है। इफ डीके इज 0 the phase will be pi, if dk is 1 the phase is going to be 0। all right, so this is your dpsk मॉड्यूलेशन टेक्निक, और यहां पर मैंने 2 बिट्स में dpsk भी आपको करके दिखाया है। लेट अस क्विकली लुक एट योर नेक्स्ट बिट्स। सो अब आई होप सब लोगों को समझ में आ रहा है कि अब जो मेरे नेक्स्ट भी रहेंगे बिट्स वो प्रीवियस से कंपेयर होके मुझे आउटपुट मिलता रहेगा। सो इफ आई टॉक अबाउट द थर्ड बिट, मेरी थर्ड बिट 1 है, उसके लिए डीके -1 क्या रहेगा, ये रहा। सो आई एम गोइंग टू अगेन एक्स नॉर इट, सेम के लिए मुझे 1 मिलता है, ऑपोजिट के लिए मुझे 0 मिलता है, मैंने यहाँ पर बॉक्स में दिखाया भी हुआ है। सो यू आर अगेन गोइंग टू गेट 1 आउटपुट हियर, देन अगेन यू आर गोइंग टू कंपेयर दीज, डिफरेंट हुआ तो 0 आउटपुट मिल गया, अगेन यू आर गोइंग टू कंपेयर दिस, सेम हुआ तो 1 आउटपुट, अगेन कंपेयर, सेम हुआ 1 आउटपुट, अगेन कंपेयर, डिफरेंट हुआ तो 0 आउटपुट, एंड सो ऑन। सो इन दिस वे वी आर गेटिंग आर डीके सिग्नल। और डीके सिग्नल एक्चुअली क्या कर रहा है, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ डीके वो फेज शिफ्ट करेगा या नहीं करेगा। अगर वैल्यू 0 है तो फेज शिफ्ट ऑफ पाई विल हैपन, अगर वैल्यू 1 है देन नो फेज शिफ्ट विल हैपन, दैट इज फेज विल रिमेन द सेम। सो दिस इज व्हाट आई हैव रिटन इन दिस टेबल हियर। जो बीके, डीके और फेस आपको दिख रहा है, बीके इज योर मैसेज सिग्नल, डीके मैंने एक्स नॉर करके प्रीवियस बिट से निकाला है, प्रीवियस आउटपुट बिट से, एंड डिपेंडिंग ऑन वैल्यू ऑफ द डीके वी हैव द फेस पाई 00 और पाई जो भी आपकी डीके की वैल्यू है। एक्चुअली नीचे वाला पोर्शन डीमॉड्यूलेशन ही है, बट मैं आपको एज अ न्यूमेरिकल पहले करके दिखा रहा हूं, and then we will see that how these values actually map to your demodulator, कैसे actually demodulator से ये values आएंगी। So जब मेरा DPSK सिग्नल बन चुका है, I have my DPSK signal, now I need to extract the message signals back, that means मेरा जो DPSK आ चुका है, I need to get my DK back from that DPSK signal। ठीक है, so first जो मेरी रो आएगी that is your shifted row, shifted dk -1। shifted dk -1 मतलब अगर आप देखो मेरी जो फर्स्ट बिट थी जो मैंने यहाँ डिनोट किया हुआ है, उसके लिए dk -1 क्या था मेरा, दिस वन। ठीक है, तो मैंने वो dk -1 सारा एज इट इज इस रो में लिख दिया है। सो इफ यू सी इट इज ऑल dk ओनली बट शिफ्टेड। तो ये dk, ये आपका 1 यहाँ आ गया, ये 0 यहाँ आ गया, ये 1 यहाँ आ गया, ये 1 यहाँ आ गया, एंड सो ऑन। ठीक है, सो दिस इज योर शिफ्टेड डीके -1। शिफ्टेड डीके -1 मतलब डीके को मैंने एंटायरली शिफ्ट कर दिया है या डिले कर दिया है बाय 1 टीबी साइकिल। ठीक है, सो आई होप शिफ्टेड डीके -1 सबको क्लियर है। so basically dk has been shifted and we are getting our shifted dk -1। now we will take out the face of dk -1 जो हमारी shifted है। again we are going to use the same concept। अगर फेस 1 है, आई मीन इफ डीके's वैल्यू इज 1, जो भी आपकी डीके -1 की वैल्यू है, अगर 1 है देन योर फेस शिफ्ट इज 0। और जब
हमारा वैल्यू 0 है, देन फेज शिफ्ट इज गोइंग टू बी पाई. ऑलराइट, सो इफ यू कैन सी हियर, जब मेरा शिफ्टेड डीके माइनस वन 1 है, देन आई एम हैविंग फेस ऑफ डीके माइनस वन एज 0. 0 है, देन आई एम हैविंग फेस एज पाई. 1 है, देन 0. 1 है, देन 0, एंड सो ऑन. 0 के लिए पाई, 1 के लिए 0 एंड 0 के लिए पाई, बेस्ड ऑन दिस. ये जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है. और यही हम स्टार्टिंग से यूज करते आ रहे हैं. अगर हमारे पास डीके की वैल्यू 1 है तो फेस 0 होगा, अगर डीके के वैल्यू 0 है तो फेस पाई होगा. सेम कॉन्सेप्ट हियर ऑल्सो फॉर द केस ऑफ dk minus 1. Now what we are going to do, we are going to compare the phase in this step. किसको कंपेयर करेंगे? The phase of dk minus 1 and our original phase जो यहां पर आया था. Alright, so we are going to compare the phase of dk minus 1 and the original phase. Original phase मतलब जो dk का actually phase है, ठीक है, क्योंकि नीचे वाला सिग्नल dk माइनस वन है. एक्चुअल सिग्नल इज व्हाट? dk, जो हमें मिल रहा है, ठीक है. एंड शिफ्टेड सिग्नल जो कि डिले से जाएगा, दैट इज dk माइनस वन. सो वी आर गोइंग टू कंपेयर दिस फेस, दैट इज फेस ऑफ dk एंड फेस ऑफ dk माइनस वन. यहाँ पे मैंने एरोस से दिखाया है, ब्लैक एरोस से भी, यू कैन सी. नाउ आई एम गोइंग टू कंपेयर द फेस, ठीक है. अगर डिफरेंस है फेसेस में, देन आई एम गोइंग टू गिव अ नेगेटिव साइन. और अगर कोई डिफरेंस नहीं है फेस में, देन आई एम गोइंग टू गिव अ पॉजिटिव साइन अकॉर्डिंग टू दिस बॉक्स यू कैन सी हियर, ठीक है. माइनस एंड प्लस, माइनस तब है, नेगेटिव साइन तब है अगर डिफरेंस है, एंड पॉजिटिव साइन तब है जब नो डिफरेंस है, देयर इज नो डिफरेंस. सो लुकिंग एट दीज फेसेस, डीके का फेस एंड डीके माइनस फेस वन का फेस अगर मैं देखूं, फर्स्ट जो कॉलम है मेरा, दैट इज पाई एंड 0, ठीक है. दोनों के फेस है, एक का पाई है, एक का 0 है. डिफरेंस है तो मैंने यहां पर नेगेटिव साइन डाल दिया. नेक्स्ट अगर मैं देखूं, आपका जो सेकंड कॉलम है, ऊपर वाला फेस क्या है? 0, और नीचे वाला फेस क्या है? पाई. तो अगेन मेरे पास क्या हो गया? माइनस, बिकॉज देर इज अ डिफरेंस. अगेन मैं थर्ड कॉलम में जा रहा हूं, फेस इज 0 एंड फेस ऑफ डीके माइनस वन इज ऑल्सो 0. क्योंकि सेम है, देर इज नो डिफरेंस, तो मेरे पास क्या सिंबल आ गया? पॉजिटिव, राइट. सो सेम वे में मैं सारे आपके यहां पर फेसेस कंपेयर करूंगा ऑफ डीके एंड डीके माइनस वन, ठीक है. सो ये आपका फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम, सिक्स्थ कॉलम एंड सो ऑन, सारे आपको यहां तक कंपेयर करने हैं. एंड बेस्ड ऑन द डिफरेंस एंड नो डिफरेंस आप अपने सिंबल्स यहां पर लिख सकते हैं, ठीक है. सो यू कैन क्लियरली सी हियर, अगर मेरे पास डिफरेंस आ रहा है तो मैंने नेगेटिव से रिप्रेजेंट किया है, यू कैन चेक दिस रो. एंड अगर मेरे पास डिफरेंस नहीं है, इफ देर इज नो डिफरेंस, देन यू हैव पॉजिटिव. किसको मैं चेक कर रहा हूँ? फेस ऑफ डीके, जो ओरिजिनल हमारा डीके का फेस है, एंड फेस ऑफ शिफ्टेड डीके, दैट इज डीके माइनस वन. सो बेस्ड ऑन दैट मेरे पास ये रो आ गई कंपैरिजन की. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, वन मोर रूल इज हियर प्रेजेंट. अगर डिफरेंस है, देन आई एम गोइंग टू मार्क इट विद अ 0, और अगर डिफरेंस नहीं है, देन आई एम गोइंग टू मार्क इट विद अ 1. So if you see here, नेगेटिव, मेरा जहां डिफरेंस था मैंने यहां पर 0 मार्क कर दिया. अगेन नेगेटिव सेकंड कॉलम में 0 मार्क कर दिया. जहां पॉजिटिव है मैंने 1 मार्क कर दिया. अगेन नेगेटिव, 0 मार्क कर दिया, एंड सो ऑन, ठीक है. नेगेटिव के लिए 0, डिफरेंस के लिए 0, एंड नो डिफरेंस या सेम के लिए पॉजिटिव एंड 1. So now if you compare this
bottom row with your top row, जो ये बीके वाली रो है. So you see it's the same, isn't it? So that means ये मेरा बीके वापस मुझे मिल गया. I have successfully demodulated and I have received the BK signal back. So this is the numerical portion or the mathematical portion that you are going to do if this question comes in the exam. So you can be given this question in both the ways. आपको BK दे दिया जाएगा and you have to arrive at the DK and face आपको निकालना पड़ेगा. एक बार फेस पता चल गया तो आप अपना इक्वेशन भी लिख सकते हैं ए कॉस ओमेगा सी टी के फॉर्म में वेरी इजीली विदाउट एनी इश्यूज. ठीक है. एंड सेकेंड पार्ट क्या रहेगा कि जब आपके पास डीके आ गया है, राइट, देन यू हैव टू गेट बैक टू द डिटेक्टेड सीक्वेंस और द मैसेज सिग्नल. ऑलराइट. और ये पूरा एक कंबाइंड भी आ सकता है. दे विल गिव यू बीके एंड दे विल टेल यू दैट मॉड्यूलेटेड गेट द डीके or ST, that is the DPSK signal, and then demodulated again to get back the BK signal, that is the message signal. DPSK demodulator क्या करेगा? Obviously, it is going to demodulate your incoming DPSK signal, right? So let us look at this diagram कि ये DPSK signal actually demodulate कैसे कर रहा है. ठीक है. वैसे हम लोगों ने रिलेशन वाला जो न्यूमेरिकल पार्ट है, जो ओनली बिट मैसेज का और सिंबल्स का पार्ट है, वो हम लोगों ने कर लिया है. तो इफ यू ऑल रिमेंबर, हम लोगों ने नीचे वाला जो पार्ट है दैट इज योर डीमॉड्यूलेशन पार्ट, दिस पार्ट. कंपेयरिंग द फेस ऑफ डीके विद शिफ्टेड डीके, दैट इज डीके -1, और कंपेयर फेस करके हम लोग अकॉर्डिंगली वी डिटेक्टेड आवर बिट सीक्वेंस अगेन. Right, so this is the demodulation part which we did theoretically in the form of a numerical, कि अगर आपके पास कोई ऐसा डेटा रहेगा तो आप उसको demodulate कर सकते हैं. But now let us see how this demodulation actually takes place through the DPSK demodulator. तो मैं वही 2-3 bits consider करूंगा and I will show that how these bits pass through this diagram, pass through the blocks of this block diagram, कैसे क्या प्रोसेसिंग हो रही है, and then we will get our intended binary sequence जो हम लोगों ने इनिशियली मैसेज ट्रांसमिट किया था. राइट. सो इफ यू सी हियर, मैंने यहाँ पर एक ब्लॉक डायग्राम बनाया हुआ है. सो इट इज अ सिंपल ब्लॉक डायग्राम. यू कैन सी वी हैव अ मल्टीप्लायर, वी हैव अ डिले जनरेटर अगेन, जो कि आपका शिफ्ट कर रहा है सिग्नल को, डीके को डीके -1 बना रहा है. सो यू कैन सी हियर, ये मेरा डीके सिग्नल है, ये मेरा डीके -1 सिग्नल है, जिसको हम कंपेयर करेंगे. Even in the numerical, we did the same thing. Then this signal is being passed through a multiplier. ठीक है. Now remember, ये जो डीके है, ये जो मैंने आपका यहाँ पर डीके बनाया हुआ है, this is based on this signal डीके. ठीक है. बट आपकी जो एक्चुअल एसटी बनती है दैट इज समथिंग लाइक दिस. ठीक है. तो जो इनकमिंग डीपीएस के यहां पर आएगी दैट विल बी एसटी इन द फॉर्म ऑफ +- a cos ओमेगा सी टी. डीके एंड डीके -1 यहां पर मैंने इसलिए लिखा है जस्ट टू शो यू कि ये डीके और डीके -1 इस न्यूमेरिकल फॉर्म में कैसे रिलेट हो रहा है. दैट मीन्स हम डीके का फेस और डीके -1 का फेस देखते न्यूमेरिकल फॉर्म में. ठीक है. बट अगर आप डीमॉड्यूलेटर की बात करो, डीके डीके -1 इज करेक्ट. ऑब्वियसली एक डीके का पार्ट है और एक डीके -1 वाला पार्ट है. बट जो इनकमिंग सिग्नल है दैट इज गोइंग टू बी +- a cos ओमेगा सी टी ओनली. वी रिमेंबर दिस. ठीक है. सो बेस्ड ऑन आर डीके ही ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू गेट a cos ओमेगा सी टी. तो हमने ये देखा था, अगर हमारे पास 1 है then there was no phase shift, and if we had 0 then there was a phase shift of pi. So accordingly you are going to get your incoming DPSK signal
इन द फॉर्म ऑफ ए कॉस ओमेगा सी टी। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखें, आई हैव एक्चुअली टेकन 3 बिट्स ऑफ डीके, जो मेरे फर्स्ट 3 बिट है, मैंने सेम एज इट इज यहां से उठाए 011, जो मेरा फर्स्ट 3 बिट है। आई हैव टेकन दोज फर्स्ट 3 बिट्स एंड आई हैव पुट देम हियर, so you can see. After this, I have written the phase of decay. Then decay minus 1 जो हमारा shifted signal होगा after going through the delay generator, 1 bit delay, and then the phase of decay minus 1. और यही हमने काम भी किया था, हमने इन दोनों फेस को कंपेयर किया था। ऑलराइट, और उससे हमारा कंपेयर्ड आउटपुट कुछ इस टाइप का आया था, एंड देन वी डिटेक्टेड आर सीक्वेंस। ठीक है, सो यू कैन सी हियर माइनस के लिए 0 एंड प्लस के लिए 1। सो दिस वाज आवर आंसर जो हमने थ्योरेटिकली देखा था। so, अब ये देखते हैं, लेट अस लुक एट दिस ब्लॉक डायग्राम, कि अगर मैं इस ब्लॉक डायग्राम से भी अपना बीपीएस के सिग्नल पास कर रहा हूं तो क्या मेरे पास 001 आएगा या नहीं आएगा। ऑलराइट, सो लेट अस अज्यूम मेरे पास डीके इनिशियली 0 है। तो डीके इनिशियली 0 का क्या मतलब है, जो फेस मेरे पास डीके का है दैट इज पाई। तो पाई का क्या मतलब हुआ, मेरे पास यहां पर जो इनिशियली डीके सिग्नल आएगा दैट इज माइनस ए कॉस ओमेगा सी टी। ठीक है, जो मेरे पास इनिशियली ये सिग्नल आया डीके विच इज एस टी, बट डीके मतलब जो मेरा ये वाला बिट है। ऑलराइट, डीके माइनस 1 अगर हम लोग कंसिडर करेंगे तो दैट इज 1 इस केस के लिए। राइट, डीके माइनस 1 इज 1, और डीके माइनस 1 का फेस क्या है, 0। 0 फेस का क्या मतलब हुआ, ऑब्वियसली आपके पास जो भी सिग्नल रहेगा, जैसे ए कॉस सी टी, इट विल ए कॉस ओमेगा सी टी। ठीक है, सो रिमेंबर इट इज इन द फॉर्म ऑफ योर एस टी ओन, डीके बस एक रिप्रेजेंटेशन के लिए दिस। सो आई एम गोइंग टू गेट माइनस ए स्क्वायर cos square omega ct. Now you can see here this signal is being passed through a low pass filter LPF. So this kind of processing we have done earlier also. So low pass filter क्या करता है, it is going to remove your high frequency signals and it will only pass your low frequency signal or DC signal. So जब मैं low pass filter से pass कर रहा हूँ, your cos to omega ct is going to get removed and we will be left with, if I talk about the LPF output, that will be minus a square by 2, right? So minus a square by 2, or we have something negative. Now this is your LPF output, this one, that is going to a decision maker, that is a comparator. Simple words में अगर मैं बोलूं, it is a comparator. So you can see here, when I have sent it through a comparator, अगर मेरे पास वैल्यू नेगेटिव है, then I will make the decision in the favor of 0. एंड अगर मेरे पास वैल्यू पॉजिटिव है, आई एम गोइंग टू मेक द डिसीजन इन द फेवर ऑफ 1. So clearly here I have a negative value. Negative value means the decision will be made in the favor of 0. तो मैं यहां पर 0 लिख देता हूं। All right, so I have written
0 here. That means मेरा जो first detected bit आया, that is your message signal, it is 0. Let us do the same calculation again for the next bit, that is 1, when dk is 1. Alright. So when we are going to pass this through the multiplier dk and dk minus 1, what are we going to get? dk मेरा यहाँ पर क्या है 1, that means phase 0. तो phase 0 के लिए मेरा सिग्नल नॉर्मल a cos omega ct आएगा, there will be no phase shift. dk minus 1 मेरा क्या है 0, यानी फेस कितना आया dk minus 1 का पाई. ये मैंने पिछली टेबल से ही लिया है, अगर आप चाहो तो कंस्ट्रक्ट फिर से कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली टेक इट फ्रॉम द प्रीवियस टेबल. सो वी हैव द फेस पाई, तो dk माइनस 1 के जो कॉरेस्पॉन्डिंग सिग्नल होगा दैट इज गोइंग टू बी फेस शिफ्टेड बाय पाई, यानी माइनस a cos omega ct. When you multiply, you will get a negative value. ठीक है, आपके पास नेगेटिव वैल्यू आ रही है. अगेन इफ यू cosine, so you will get 1 plus cos 2 omega ct divided by 2. But again, what does this mean? It is still a negative value. So mass a square cos square omega ct, after getting it with the help of the cosine formula. So after getting the value of minus a square by 2, 1 plus cos 2 omega ct, जो कि negative है, we are going to pass it through the low pass filter again according to the block diagram. लो पास फिल्टर क्या करेगा, फिर से आपकी हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल रिजेक्ट करेगा एंड इट विल पास योर लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल एंड और योर डीसी सिग्नल. तो यहाँ पर अगेन मेरे पास एलपीएफ का आउटपुट क्या आएगा, माइनस ए स्क्वायर बाई 2 एंड इट इज अगेन गोइंग टू बी नेगेटिव, a negative value. So again the decision maker or the comparator is going to check this value. अगर नेगेटिव आ रही है, अगेन इट इज गोइंग टू मेक द डिसीजन इन द फेवर ऑफ 0. तो सेकेंड बिट भी जो मेरी डिटेक्ट हुई दैट इज 0 अकॉर्डिंग टू द ब्लॉक डायग्राम जो यहाँ पर ऊपर काम चल रहा है. थ्योरेटिकली तो आप देख ही सकते हो, माइनस माइनस है तो 0 आना चाहिए, राइट. बट इवन बाय सेंडिंग द बिट्स in this demodulator and making your calculations at every step, you are able to see that it is actually matching. ठीक है. अब थर्ड बिट भी एक बार ले लेते हैं जल्दी से. थर्ड बिट हमारे पास जो है डीके की दैट इज 1, राइट. सो थर्ड बिट के केस में डीके 1 है, फेस 0 है. सो अगेन इट इज गोइंग टू रिमेन ए कॉस ओमेगा सीटी ओनली. डीके माइनस 1 क्या है, dk minus 1 is also 1. So phase of dk minus 1 is also 0. यहां पर जो आपका है. So obviously dk minus 1 के जो corresponding signal होगा, it will also remain a cos omega ct. So मैं यहां पर थोड़ा सा इसको erase कर देता हूं and I'll simply write a cos omega ct. तो dk के corresponding भी a cos omega ct है, dk minus 1 के corresponding भी a cos omega ct है, because दोनों में कोई phase shift नहीं है. So now when we pass it through a multiplier, what are we going to get? A square cos square omega ct. Again ये negative sign हट जाएगा. So we can repeat in the form of a square by 2, 1 plus cos 2 omega ct. अब ये वाला जो फाइनल आउटपुट है, इट इज बीइंग पास थ्रू अ लो पास फिल्टर. सो लो पास फिल्टर का आउटपुट क्या होगा, इट इज गोइंग टू रिजेक्ट हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल एंड डीसी सिग्नल पास कर देगा. तो यहां पर डीसी सिग्नल हमारा क्या आएगा, ए स्क्वायर बाई 2, एंड दैट इज एक्चुअली समथिंग पॉजिटिव.
So if we have a positive signal, the decision making device or the comparators, it is going to make the decision in the favor of symbol 1 or bit 1. तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया 001, right? So if you compare these 3 bits, ये आपकी जो 3 bits है, अगर हम इससे कंपेयर करें तो वो सेम आ रहे हैं बिल्कुल, जो हमने टेबल के थ्रू किया था. सो दैट मीन्स हमारा जो टेबुलर फॉर्म है वो भी बिल्कुल करेक्ट है, और हमने सेम टेबुलर फॉर्म को एक्चुअली डीमॉड्यूलेट करके चेक कर लिया है कि कैसे आपका डीमॉड्यूलेशन एक्चुअली हार्डवेयर के थ्रू हो रहा है. ऑलराइट, सो फॉर द नेक्स्ट बिट्स आल्सो यू कैन रिपीट दिस प्रोसेस, बिल्कुल सेम टू सेम. आपको डीके लेना है, उसका फेस लेना है डीके -1 और फेस ऑफ डीके -1, एंड डीके के कोरस्पॉन्डिंग क्या सिग्नल आएगा, डीके -1 के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा सिग्नल आएगा, आप इजिली cos ओमेगा ct के फॉर्म में लिख सकते हैं. अगर फेज शिफ्ट नहीं है इट विल रिमेन a cos ओमेगा ct, अगर फेज शिफ्ट हुआ है पाई का देन इट विल बिकम -a cos ओमेगा ct. Then you have very simple calculations which we have already done here. All right, so in your exams if you have to explain the modulation and demodulation as I have been doing in all the cases, you can take 2 or 3 bits. यहाँ पर आप 2-3 बिट्स इसलिए लीजिए, बाकी में अगर आप लोगों को ध्यान होगा ASK या BPSK जो हमने किया था और FSK जो हमने किया था उसमें हमने 2 बिट्स ली थी, 1 का देख लिया था, 0 का देख लिया था, मॉड्यूलेटर पे भी एंड डीमॉड्यूलेटर पे भी. बट यहां पर आप एटलीस्ट 3 बिट्स जरूर ले लीजिए, बिकॉज योर बिट्स द आउटपुट हियर इज डिपेंडेंट ऑन द प्रीवियस वन. ऑलराइट, तो इससे थोड़ा आपका रिलेशन यहां पर डिफाइन हो जाएगा, दिख जाएगा अगर आप 3 बिट्स कंसिडर कर रहे हैं. सो डोंट टेक ओनली 0 एंड 1. जैसे आप यहां पर देख सकते हो 0 के लिए जो हमारा डीके, अगर डीके -1 चेंज था तो 0 आ रहा है डिटेक्टेड सीक्वेंस. लेकिन जब डीके 1 है और डीके -1 चेंज, तो स्टिल मेरे पास देखो डिटेक्टेड सीक्वेंस क्या आ रहा है 0. ठीक है, दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट कि 2-3 बिट्स दिखाएं. तो जब मैंने नेक्स्ट 1 दिखाया तो बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ डीके -1 वहां पर 1 आ रहा है. ऑलराइट, so it is important that at least in the examination whenever you are explaining this question take 3 bits, मॉड्यूलेशन के केस में भी एंड डीमॉड्यूलेशन के केस में भी.